नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मस्जिदों में लगी चिलमों से अजान की आवाज और इंतकाल की घोषणा पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने प्रशासन से रोक लगाने के लिए ज्ञापन दिया। पूरा मामला मस्जिदों की बड़ी बड़ी मीनारों पर लगे अनगिनत ध्वनि विस्तारक यंत्रों से आम जनमानस की परेशानी को लेकर है। अभिभाषक संघ अध्यक्ष दिनेश पांडे उर्फ पांडे गुरु ने बताया कि किस प्रकार से आम जनमानस की मानसिकता पर प्रहार करते हुए देश में गृह युद्ध की स्थिति निर्मित की जा रही है। एक और हिंदू समाज को मंदिर में आरती सुंदरकांड में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और दूसरी तरफ मस्जिदों में अजान और इंतकाल की सूचनाएं चलती हैं। प्रशासन को इस मामले पर ठोस कदम उठाने चाहिए। पूरे मामले पर और क्या कुछ बोले अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पांडे गुरु, आप भी सुनिए। सर, आप पे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है मस्जिदों पे लाउड स्पीकर को लेकर, जिसपे आप काफी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर, क्या है पूरा मामला, बताएंगे आप? मैं भड़कते नज़र नहीं आ रहा हूँ, उस पर मेरा आक्रोश है और जन समाज का आक्रोश है। आए दिन जनता शहर की जो इसका दुख भोग रही है, उसका आक्रोश है। उस आक्रोश के कारण मेरा उस इंटरव्यू में जो आए थे श्रीमान जी, उनके सामने मैंने चर्चा करी। तो सर, विषय क्या था पूरा? विषय ये है कि मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे माइक लगे थे जब ग्रामीण क्षेत्रों में, और छोटे छोटे भोंगे लगे थे। आज बड़ी बड़ी माइकों की मैंने श्रृंखला लग चुकी है, जो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक मोहल्लों में घरों तक पहुंचा करके नमाज पढ़ाई जा रही है। ये क्या कारण है, क्यों है इस प्रकार का? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के लिए ये माइक की व्यवस्था जो पूर्ण रूप से की जा रही है, वो विवादित भूमिका नज़र आ रही है। उससे जन समुदाय और समाज की जनता, जो शहर के लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। आए दिन सुबह 5:30 बजे से जो चिल्लाना चालू होते हैं, तो शाम को रात में 10 बजे तक चिल्लाने का 6 डेम का नमाज का कार्यक्रम है। नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। समाज के अंदर सभी का धर्म समान है। देश के सभी लोग चाहते कि सर्वधर्म में रह करके और ये आयोजन होना चाहिए, ना कि लोगों को परेशानी का रूप देखना पड़े। तो सर, आप क्या कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि लाउड स्पीकर जैसी चीज़ें जो है ये सब बंद की जाए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए बंद, क्योंकि जनता परेशान हो रही है ना, और जनता परेशान हो रही है। आए दिन बच्चे बीमार हैं, लोग कोरोना काल चल रहा है और बड़े बड़े माइक और लगा दिए गए। एक मस्जिद के ऊपर बहुमंजिला मस्जिद है कि मीनारें खड़ी हो रही है। सरकार, शासन, प्रशासन को नज़र ही नहीं आ रही है कि ये क्या चीज़ हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी मीनारें कैसे खड़ी हो गई एकदम? एक किसी मंदिर की अबियाल गुम्बद खड़ी हो जाती या एक किसी का मकान खड़ा हो जाता है तो नगर निगम तुरंत पहुंच जाती है, प्राधिकरण चिल्लाने लगता है, सरकार चिल्लाने लग जाती है कि लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कोई आयोजन थोड़ी कर रहे हैं, या कोई नियम कायदे से अपनी मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं। सर, क्या इसके लिए आप क्या आगे क्या करने वाले हैं? क्या शिकायत करेंगे या कहीं आवाज़ उठाएंगे? तो क्या ये समाज के सामने जन समुदाय के सामने हमने ये आवाज़ उठाई है। इंदौर का अभिभाषक बंधु है जो पूर्ण रूप से इस आंदोलन के लिए समग्र रूप से तैयार है, और सभी थाना क्षेत्र में एक मैंने वहाँ के जन समुदाय को लेकर के और इस प्रकार से उनका ज्ञापन दे करके और उनसे पहले आग्रह किया जा रहा है। आग्रह करने के बाद आप ये बताइए कि रीगल चौराहे पर आज से 8 साल पहले आकस्मिक 10,000 मुस्लिम समुदाय के लोग 15 मिनट विदिन 15 मिनट में इकट्ठे हो गए। क्या कारण था? ये एक सोची समझी रणनीति है और ये एक साजिश है, और भारत के अंदर बहुत बड़ा गृह युद्ध कराने की इनकी योजना है। बहुत बड़ा गृह युद्ध कराने की योजना है, और वो योजना इनकी सफल नहीं हो। हमारा एक ही भाव है कि इनकी योजना इस प्रकार की सफल नहीं होना चाहिए। ये किसी एक समुदाय का काम नहीं है। ईसाई समुदाय चाहे तो वो भी लगा सकते हैं,
और मैंने हिंदू समुदाय के लोग चाहेंगे तो वो भी हर मंदिरों पर अगर जब इनकी अजान प्रारंभ होती है और अगर हम भी सब उस जगहों से अपने भोंगे अपने अपने घरों से या अपने अपने मंदिरों से चालू कर देंगे तो जनता तो आपो आप ही मर जाएगी, ऐसी स्थिति है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि माइक के अंदर अजान नहीं होती है, अजान तो होती है, वो एक बात अलग ही है। अब कोई मर गया उनके क्षेत्र में तो वो अजान के ऊपर से बोलते हैं कि हमारे फलाने सदर पठान साहब मर गए, खालिद काम सामी मर गए, फलाने अंसारी शांत हो गए, तो हमें क्या लेना देना इनसे, हमें क्या लेना देना इनसे। कोई भी शांत हो गया हो तो विज्ञापन दीजिए, पेपर बड़े बड़े पेपर पड़े हुए हैं, टीवी पड़ी हुई है, टीवी के ऊपर आप दीजिए, आप इसका नाम क्या है व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलाइए। इस प्रकार से आप समाज को जनता को क्यों परेशान कर रहे हो, क्या कारण है। और फिर 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है भोंगों की और वहाँ तक लोगों को सुनाना चाहते हो। नमाज तो हर व्यक्ति घर पे पढ़ने लगा आजकल, सभ्य और अच्छे परिवार के लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग अपने घर में ही नमाज पढ़ रहे हैं और लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार का वातावरण शहर का दूषित हो। पूरे भारत के अंदर ये स्थिति बनी है, हर व्यक्ति परेशान और दुखी है। न्यायालयीन काम चल नहीं पाते हैं, जैसे ही न्यायालयीन का काम चालू होता है और अजान प्रारंभ हो जाती है, दिन में 3 टाइम ऊपर आप दीजिए, आप इसका नाम क्या है व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलाइए। इस प्रकार से आप समाज को जनता को क्यों परेशान कर रहे हो, क्या कारण है। और फिर 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है भोंगों की और वहाँ तक लोगों को सुनाना चाहते हो। नमाज तो हर व्यक्ति घर पे पढ़ने लगा आजकल, सभ्य और अच्छे परिवार के लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग अपने घर में ही नमाज पढ़ रहे हैं और लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार का वातावरण शहर का दूषित हो। पूरे भारत के अंदर ये स्थिति बनी है, हर व्यक्ति परेशान और दुखी है। न्यायालयीन काम चल नहीं पाते हैं, जैसे ही न्यायालयीन का काम चालू होता है और अजान प्रारंभ हो जाती है, दिन में 3 टाइम आवाज़ आती है और उसी में से कह देते हैं फलाना मर गया है, आप मस्जिद पे एकत्रित होइए। तो क्या कारण है, ये क्यों कर रहे हैं। अभी हाल भोपाल के विधायक महोदय शेख क्या नाम है उनका, वो भोपाल के होंगे आरिफ मसूद अकील आरिफ अकील क्या है वो, श्रीमान जी बड़े बड़ा कर रहे थे वो, मगर उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, ये क्या कारण है। ये तुम्हारा उस समय का कार्यकाल नहीं है, ये भारत की जनता है। अब इस प्रकार की चीज़ें सहन नहीं करेगी। और आरिफ मसूद जो भी अकील महोदय हैं वो सिर्फ भोपाल के दादा हैं और वो भी एक छोटे से इलाके के दादा हैं। ये भारत है, भारत में यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी, ये वो नेतागिरी उस प्रकार की नहीं चलेगी। बाबा ने, योगी महाराज ने सीधा कर दिया है अच्छे दादाओं को। तो अगर यहाँ भी कोई मध्य प्रदेश में ऐसा अमीर आ गया ना तो इनके सरीके कई पहलवानों को और दादाओं को सीधा कर देगा। ठीक सर, एक बार आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है दिनेश पांडे, मैं इंदौर अभिभाषक संघ का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। टाइम न्यूज़ देखिए